यह हस्की असल में काफी निकम्मा था, फिर भी पानी के इकलौते स्रोत पर उसका ही कब्जा था। जब भी कोई दूसरा कुत्ता पास आने की हिम्मत करता, वह उसे गुस्से से भगा देता। दूसरे कुत्ते बोलने की हिम्मत नहीं करते थे और चुपचाप अपना सिर झुकाए रहते थे। लेकिन नया बड़ा कुत्ता अपवाद था। वह हस्की के आगे बर्फ पर गया और आसानी से बर्फ में एक छेद कर दिया। सारे ताकतवर टैटू वाले कुत्ते दौड़ पड़े और बक ने भी उदारता से पानी का स्रोत साझा किया। ये सब देखकर हस्की ने न सिर्फ अपने किए पर पछतावा नहीं किया, बल्कि और भी बेशर्म हो गया। उसे लगा कि जब तक वह झुंड के आगे तेजी से दौड़ता रहेगा, उसका मालिक हमेशा उसे लाड़ प्यार करता रहेगा। उसे यह नहीं पता था कि एक मुखिया कुत्ते के लिए सबसे जरूरी बात लोगों का दिल जीतना होता है। एक दिन मालकिन आगे जाकर जायजा ले रही थी कि अचानक बर्फ टूट गई और अगले ही पल वह सीधे बर्फीले झील के पानी में गिर गई। ताकतवर काला कुत्ता दौड़कर उसके पास आया, लेकिन तब तक महिला खुद को संभाल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे झील की तलहटी की ओर बह रही थी। इस नाजुक क्षण में बक बिजली की तरह फुर्तीला था। उसने बिना किसी झिझक के उस आदमी के ऊपर से छलांग लगाई और पानी में कूद गया। धुंधली रोशनी में बक अपनी मालकिन को अपनी पीठ पर लादे हुए था, फिर बार बार अपना शरीर बर्फ से टकराता रहा। आखिरकार वह उसे सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन बक थक चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि उसके मालिक पास ही में अपना स्नेह दिखा रहे थे। जल्द ही बक और अधिक देर तक पकड़ नहीं सका और अंधेरे में बह गया। बर्फ पर खड़ा ब्लैकी घबराया हुआ था, बक का नाम पुकार रहा था। पुकार सुनकर उसने जल्दी से एक जगह ढूंढी, अपना खंजर निकाला और खाई को खोदने लगा, लेकिन बर्फ बहुत मोटी थी और कुछ ही बार में खंजर टूट गया। ब्लैकी दिल टूटकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कुत्ता, जो केवल एक बाधा प्रतीत होता था, अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुका है। तभी पास में किसी द्वारा उसे एक औजार देते हुए देखकर ब्लैकी ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया और फिर से बर्फ को खोदने लगा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि उसे औजार देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका प्यारा बक था। उसे अपने मालिक के पास आते देख उसके बगल में बैठा हस्की इतना क्रोधित हुआ कि उसके कान टेढ़े हो गए। यहाँ तक कि बक को नापसंद करने वाली मालकिन भी अब उस पर भरोसा करने लगी थी और उसे एक अतिरिक्त चिकन लेग भी दे दिया था। अप्रत्याशित रूप से हस्की ने यह दृश्य देखा। हिसाब बराबर करने का समय आ गया था। ये जानते हुए उस रात बक ने एक खरगोश को डरा दिया था, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही हस्की ने उसे वहीं काटकर मार डाला। फिर हस्की ने बक को चुनौती भरी निगाहों से देखा, इस बात से अनजान कि उसका यह उग्र भाव बाद में उसकी बेइज्जती का कारण बनेगा। फिर वह धीरे धीरे बक की ओर बढ़ा। शहर का रहने वाला बक ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और इतना डरा हुआ था कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लेकिन 2 बाघ एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते और हस्की फिर भी उस पर झपटा। हालांकि बक आकार में उससे 2 गुना था, लेकिन बचपन से ही एक विला में लाड प्यार से पला बड़ा था और उसने अपनी महत्वाकांक्षा खो दी थी। उसे झट से जमीन पर पटक दिया गया और वह उठ भी नहीं सका। फिर हस्की ने जरा भी दया न दिखाते हुए बेहोश बक का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। फिर वह कुत्तों के समूह की ओर बढ़ा, उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्ते हस्की के पास लौटने के बजाय वहां से चले जाना ही बेहतर समझते थे। वे बक पर भौंकते रहे, उम्मीद कर रहे थे कि वह उन्हें जगा देगा।